हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 का ही प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, यदि x बराबर आपको एक सेट दिया गया जिसमें आपको ABCD अवयव दिए गए और बाई एक सेट दिया गया जिसमें FBDG अवयव दिए गए हैं, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन में आपको माइनस ज्ञात करना है, 2 सेटों का आपको माइनस ज्ञात करना है। यदि पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में x माइनस वाई ज्ञात करना है, दूसरे क्वेश्चन में वाई माइनस एक्स ज्ञात करना है और तीसरे क्वेश्चन में x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, x माइनस वाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 सेटों का हम माइनस कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जो भी पहला सेट होता है उस पहले सेट को यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला सेट यहाँ पर x है, x के सभी अवयवों को यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD। और यहाँ पर हमें y वाले सेट को यहाँ पर x में से घटाना है। तो आपको क्या करना है कि y वाले सेट का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले वाले सेट में हो, यानी कि x वाले सेट में हो। तो यहाँ पर यदि हम पहले वाले x वाले सेट की बात करें तो यहाँ पर ABCD इसमें अवयव दिए गए हैं और y में यहाँ पर FBDG अवयव दिए गए। यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो ये नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम b को क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पर d है, यहाँ पर d है, तो d को हम हटा देंगे। यहाँ पर g है लेकिन यहाँ पर g नहीं है। दूसरे वाले सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। जब भी हम इस प्रकार से माइनस करते हैं 2 सेटों का, दूसरे वाले सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो पहले वाले सेट में हो। यदि है तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव बचेंगे, 2 ही अवयव बचेंगे, A और C। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x माइनस वाई का। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हमें y माइनस एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा y माइनस एक्स। तो यहाँ पर पहला सेट क्या दिया गया है, y दिया गया है। तो y के हम सभी अवयवों को लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है FBDG। अब इसमें से हमें x वाले सेट को घटाना है। तो x वाले सेट में कौन कौन से अवयव हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर तो ये नहीं है, तो ए को हम तो नहीं हटाएंगे। यहाँ पर b है तो यहाँ पर b है, तो ये b को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पर c है लेकिन यहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर d है और यहाँ पर भी d है, तो d को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव बचेंगे, f बचेगा अवयव और यहाँ पर g अवयव बचेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम 2 सेटों का माइनस करते हैं तो दूसरे वाले सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो पहले वाले सेट में हो। यदि होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर x इंटरसेक्शन y यानी कि x सर्वनिष्ठ y ज्ञात करना है। तो हम सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, हम दोनों सेटों में उभयनिष्ठ अवयव को देखते हैं, उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं कि दोनों सेटों में कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, हमें यहाँ पर x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x और y में हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करेंगे कि कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x और y में कौन कौन से अवयव हैं जो दोनों में, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, यहाँ पर d है और यहाँ पर d है। केवल 2 ही अवयव हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b और d। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x इंटरसेक्शन y का। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, यदि r एक वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यू क्या होगा। तो आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सेट यानी कि समुच्चय दिया गया है वह r मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। तो r जो वास्तविक संख्या होती हैं, जो रियल नंबर होते हैं, वो 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहले सेट में यहाँ पर r जो है वास्तविक संख्याओं का इस प्रकार से आपको
समुच्चय दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्यू में यहाँ पर क्या दिया गया, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। क्यू बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर हमें r माइनस क्यू ज्ञात करना है, r माइनस क्यू। तो यहाँ पर r माइनस क्यू बराबर क्या होगा, तो हम r वाले सेट को पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय लिखेंगे, परिमेय और अपरिमेय। और यहाँ पर हमें जो है r में से यानी कि वास्तविक संख्याओं में से हमें q वाले सेट को घटाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे वाले सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो पहले सेट में है। यहाँ पर q वाले सेट में क्या दिया गया है, परिमेय। तो यहाँ पर भी परिमेय दी गई है, तो परिमेय से क्या हो जाएंगे, हम इसको हटा देंगे। तो जो r माइनस क्यू हमारा क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इस जो r माइनस क्यू होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का एक समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि r माइनस क्यू क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हल, जो r माइनस क्यू होगा बराबर होगा अपरिमेय संख्याओं का एक समुच्चय होगा, अपरिमेय संख्याओं का एक समुच्चय। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से यहाँ पर आप विस्तार पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।